द इंस्पिरेशनल सागा आपकी प्रेरणा, सशक्तिकरण और जीवन बदलने वाले सुविचारों और कहानियों का स्रोत है। हमारा मानना है कि हर किसी में महानता हासिल करने की क्षमता है और हमारा मिशन आपकी आत्मा को ऊपर उठाना, आपके क्षितिज को व्यापक बनाना और खुद को प्रेरित करने के लिए आपके भीतर की आग को प्रज्वलित करना है। नमस्ते, मैं कैथी जॉन हूँ। मैं पेशेवरों को उनके करियर को हैक करने, उनकी सीमित मान्यताओं पर काबू पाने और आत्मविश्वास से असाधारण जीवन बनाने में मदद करती हूँ, जिसके वे हकदार हैं। तो मान लीजिए कि आपने कार्यस्थल पर भूमिकाएं बदलने, घर बदलने या रिश्ता शुरू करने या समाप्त करने का निर्णय लिया है। और फिर आप सोचना शुरू करते हैं, अगर मैंने गलत निर्णय लिया तो क्या होगा? और फिर आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय में हर गलत चीज के बारे में सोचने लगता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही निर्णय लिया है? यदि ये कुछ ऐसा है जिससे आप जुड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे एक कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 प्रश्न साझा करने जा रही हूँ, जिन्हें आप हर बार उस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में अनिश्चितता का सामना करने पर खुद से पूछ सकते हैं, चाहे वह निर्णय आपके लिए कुछ भी हो। ये प्रश्न यह निर्धारित करने के लिए कि आपने सही विकल्प चुना है या नहीं, उस दिमागी उलझन को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। या सही रास्ता क्या है, इसके बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप इन प्रश्नों को एक 3 स्क्रीन फिल्टर के रूप में सोच सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने निर्णयों और अपने बड़े विकल्पों को पारित कर सकते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये सही कदम है या नहीं। जब आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सामना करना पड़ता है, तो क्या होता है कि आपका मस्तिष्क अतिविश्लेषण के पैटर्न में आ सकता है। और चूंकि आपका मस्तिष्क भी आपको नुकसान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, यह आपको उन सभी संभावित चीजों और विकल्पों के बारे में सचेत करना शुरू कर देता है जो गलत हो सकती हैं। यदि आपके मस्तिष्क को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो उसकी जोखिमों और खतरों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह उस चीज को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, लगभग उस अजीब चीज की तरह जो तब होती है जब आप कपड़ों की एक नई शैली या एक नए कार मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और फिर आप इसे हर जगह नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तो होता ये है कि जब आप उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो गलत हो सकती हैं, तो आप वास्तव में अपने रडार को उन चीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार करते हैं जो इन सभी मान्यताओं की पुष्टि करती हैं कि चीजें गलत हो जाएंगी। और इसलिए ये पुष्टियां वास्तव में आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है कि आप छलांग भी न लगाएं, कदम न उठाएं, बदलाव न करें, क्योंकि संभावना है कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि आपको कभी भी गारंटीशुदा परिणाम नहीं मिलेगा। आप निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि आप एक दिशा या फिर दूसरी दिशा अपनाकर सफलता तक पहुंचेंगे या नहीं। और ये बातें हमेशा होती रहती हैं, खासकर यदि आप उनकी तलाश करते हैं। इसलिए कभी कभी ये ऐसा निर्णय लेने के बारे में होता है जो 100% सही नहीं होता, क्योंकि आप नहीं जान सकते। कभी कभी यह 70 या 80% से संतुष्ट होने
और अपने आप को असंभव रूप से उच्च मानक पर रखने के बारे में नहीं है। जब पेशेवर यह तय कर रहे हों कि उन्हें कोई निर्णय लेना है या नहीं, किसी विशेष रास्ते पर चलना है या नहीं, तो मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि वे खुद से ये 3 प्रश्न पूछें। ये प्रश्न जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, वह फिल्टर बन जाते हैं जिसका उपयोग आप अपने सभी निर्णयों और अपने बड़े विकल्पों को पारित करने के लिए करते हैं, ताकि आपको इस बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सके कि ये आपके लिए सही चीज है या नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या यह रास्ता मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? आप हमेशा ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं और उन रास्तों पर चलना चाहते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करें। इसका मतलब चुनौती के माध्यम से, परीक्षणों के माध्यम से, बाधाओं के माध्यम से हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाना होगा और अधिक जोखिम उठाना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा करने पर भले ही आपको सफलता का सटीक इच्छित परिणाम नहीं मिलता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, आपको एक व्यक्ति के रूप में चुनौती दी जाएगी जो आपको बढ़ने और अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए मजबूर करेगी। तो यह वह पहला प्रश्न है जो आपको स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। क्या मैं खुद को चुनौती दूंगा और उस नेतृत्व की स्थिति को स्वीकार करूंगा? क्या मैं उस नए उद्योग में अनुभव प्राप्त कर पाऊंगा? क्या इससे मुझे बढ़ने में मदद मिलेगी? दूसरा प्रश्न जो आपको स्वयं से पूछना है वह ये है, क्या मेरा निर्णय अहंकार पर आधारित है? क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी पद या रुतबे का पीछा कर रहे हैं, या कुछ और जो आपको अच्छा लगता है क्योंकि यह आपको दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है? यह आपको महत्वपूर्ण, सार्थक और मान्य महसूस कराता है। ये रहे इसके अर्थ। शोध से हम जानते हैं कि उपाधियों और रुतबे का पीछा करने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, और यह वास्तव में एक लाल झंडा है जो यह संकेत दे सकता है कि आप किसी ऐसी चीज से संतुष्टि की भावना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो लंबे समय में नहीं मिलेगी। इसे सुखमय ट्रेडमिल कहा जाता है, जहां हम सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें खुशी देंगी, लेकिन जब हम वास्तव में इसे हासिल करते हैं तो हम अंततः उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं जैसा हमने पहले महसूस किया था। हमारी खुशी में कोई वास्तविक स्थायी परिवर्तन नहीं है। यहाँ दूसरा लाल झंडा अनुमोदन है। क्या आप कुछ करने या न करने का निर्णय केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग सोचते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम सभी में अनुमोदन और सत्यापन की सहज गहरी भावनात्मक आवश्यकता होती है, और यह वास्तव में व्यवहार के लिए सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली प्रेरकों में से एक हो सकता है। यह अनुमोदन भारी मात्रा में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आंतरिक शांति लाता है, लेकिन आधार पर निर्णय लेने का यह सही कारण नहीं है। आपको सही कारणों से इसमें निवेश करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप इसके लिए योग्य हों। और तीसरा सवाल जो आप खुद से पूछना चाहते हैं वह ये है कि क्या मैं जो करने का निर्णय ले रहा हूं, ये नया काम,
ये नया देश, ये नया रास्ता, क्या ये मुझे उत्साहित करता है? क्या इसका विचार मुझे ऊर्जावान बनाता है? भले ही आप इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हों कि क्या हो सकता है और अनिश्चितता क्या है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ चिंगारी, कुछ बेहद रोमांचक होना चाहिए। इस तरह आप जानते हैं कि ये वास्तव में आप जो चाहते हैं उससे मेल खाता है। अब दो अन्य बातें भी हैं जिन्हें आप ध्यान में रखना चाहेंगे। पहला, क्या मेरे निर्णय से जानबूझकर किसी को ठेस पहुंची है? यदि ऐसा होता है तो चोट को कम करने के लिए आप अन्य चीजें कर सकते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होगा, इसलिए आपको ये पता लगाना होगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके आसपास के लोगों के लिए क्या उचित है। और दूसरा प्रश्न, क्या मेरे पास ऐसा करने का साधन है? ये संभवतः उन लोगों के लिए अधिक विशिष्ट है जो, उदाहरण के लिए, अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पूर्णकालिक नौकरी, गृह लोन और कार ऋण है, लेकिन आपका जुनून व्यवसाय चलाने का है, इसलिए आप अपनी पूर्णकालिक नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन तब आपके पास रहने या पूंजी के रूप में उपयोग करने के लिए कोई बचत नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभवतः आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि आप अगले माह अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, और यदि अभी सही समय नहीं है तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम से कम आपका इरादा तो है। इससे पहले कि आप सब कुछ करने की स्थिति में हो, आपको पूर्णकालिक काम करने के साथ साथ व्यवसाय चलाने में 5 साल से अधिक का समय लगेगा। और फिर भी आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी के रूप में बचत हो और इसे व्यवसाय में लगाने के लिए पूंजी के रूप में उपयोग करें। आपको बस थोड़ी सी समझदारी और दूरदर्शिता की जरूरत है। अब ये रहा अपने आप से पूछने के लिए 3 भाग वाले फिल्टर प्रश्नों का एक त्वरित पुनर्कथन। क्या यह रास्ता मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? यदि हाँ, तो क्या मेरा निर्णय अहंकार, पदवी या हैसियत पर आधारित है? यदि नहीं, तो पूछें, क्या यह मुझे उत्साहित करता है? यदि आप इस प्रश्न पर पहुंचते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मुझे उत्साहित करता है, तो आपको अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करना होगा। अब चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे सहमत रहना होगा। जीवन के 99.9% निर्णयों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे पलटे जा सकते हैं। हाँ, इसमें बच्चे पैदा करना या बिना पैराशूट के स्काईडाइविंग शामिल नहीं है, इसलिए उनके बारे में समझदारी से सोचें। लेकिन बाकी सभी चीजों में, हालांकि समय लग सकता है, लेकिन इसे उल्टा भी किया जा सकता है। आप किसी ऐसे निर्णय से वापस आ सकते हैं जो योजना के अनुरूप नहीं है, लेकिन आप जानेंगे कि उस रास्ते पर चलते हुए आप कुछ नया सीखते हैं। आपने अपनी मानसिकता का विस्तार किया, आपने वास्तव में खुद को चुनौती दी है और कुछ अलग करने की कोशिश की है, और आप उस विकास को हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। तो चले अब आप वहां जाएं जहां आपको पहुंचना है। मुझे आशा है कि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी।
और आप वास्तव में अपने अगले बड़े निर्णय पर 3 प्रश्न फिल्टर लागू कर सकते हैं। चाहे यह आपके करियर से संबंधित हो या जीवन का कोई बड़ा निर्णय जो आपको लेना हो। बेशक ये आपके 100% निर्णयों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जब भी आप अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं तो सिद्धांत वास्तव में आपका मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। कमेंट्स में मुझे अपनी पसंदीदा रणनीति बताएं जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण और वास्तव में बड़े निर्णय लेने के समय पर आपने निर्धारित की। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपने सही रास्ता चुना है या नहीं। और हाँ, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सुनिश्चित करें कि आपने बेल आइकन भी दबाया है ताकि आपको पता चल सके कि अगला वीडियो कब रिलीज होगा। ये वास्तव में मेरा व मेरे चैनल का समर्थन करता है और मेरे लिए इसका बहुत अर्थ है। मैं कैथी जॉन हूँ और जल्द ही अगली बार आपसे दोबारा मिलूंगी।